तो ये है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसी कहते हैं। बहुत से नए इलेक्ट्रीशियन इस बारे में परेशान हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स यानी एनओएनसी क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले एमसी के कॉन्टैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके कॉन्टैक्ट्स कैसे वर्क करते हैं और क्यों लगाए हुए हैं। तो ये जो ऊपर के आपको 3 कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, L1, L2 और L3, ये हमारे मेन कॉन्टैक्ट्स हैं। और इसी के सामने जो हमारे T1, T2 और T3, ये इसके साथ राब्ते में होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और ये नॉर्मली ओपन है। जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये आपस में राब्ते में हो जाएंगे। तो इसके साथ वाले आपको एक्सिलरी कॉन्टैक्ट देखने को मिल रहा होगा। ये छोटे छोटे कॉन्टैक्ट नीचे और ऊपर 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, एक नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज है। ये हमारे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं और इसको हम कंट्रोल में यूज़ करते हैं। जो मेन कॉन्टैक्ट्स हैं इसको हम लोड पे यूज़ करते हैं और जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है इसको हम कंट्रोल में यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये एमसी के कॉइल के हैं। एमसी के कॉइल के हैं यानी यहाँ तो जो मेरे पास एमसी है ये 220 वोल्टेज पर काम करती है, AC 220 वोल्टेज। और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बाज़ औक़ात 24 वोल्ट DC का कॉइल लगा होता है कॉन्टैक्टर में। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसके अंदर एक प्लंजर लगा होता है जिसकी 2 पतरियाँ होती हैं और एक कॉइल लगी होती है। जब हम कॉइल में से सप्लाई गुजारते हैं, जिसको हम एमसी को ऑपरेट करने के लिए कॉइल में 220 वोल्टेज देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ये 2 पतरियाँ होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं। ये नीचे बैठ जाता है ये प्लंजर और आपस में ये 2 पतरियाँ मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एनो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी एनसी हो जाती है और जो हमारे एनसी पॉइंट्स हैं वो हमारे एनो हो जाते हैं। नॉर्मली ओपन क्लोज़ हो जाते हैं और नॉर्मली क्लोज़ ओपन हो जाते हैं। ये है एमसी के वर्क। यहाँ पर जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में है वो हमारे एनओएनसी लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए हम अगर सप्लाई देंगे इस कॉन्टैक्ट को ऑन करने के लिए, उसके बाद वो एनओएनसी हो जाएगा और जो एनसी है वो एनओ हो जाएगा। सिंपल वर्क है इसका। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। मैंने कॉन्टैक्टर के कॉइल पर 220 वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अभी प्रोवाइड नहीं की, सिर्फ कनेक्ट की है। ये न्यूट्रल और फेज़ भी 220 वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। ये शू लगाने के बाद वो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, जिसका प्लंजर नीचे बैठ जाएगा। अब मैं शू लगाता हूँ, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। अब ये कॉन्टैक्टर का प्लंजर नीचे बैठ गया है और जो हमारे नॉर्मली ओपन पॉइंट है वो हमारे नॉर्मली क्लोज़ हो जाएंगे और जो क्लोज़ पॉइंट है वो ओपन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इधर हम 3 फेज़ वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं मोटर को ऑन करने के लिए और नीचे से जब हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है। और ये जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं इसको हम कंट्रोल में यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई पुश बटन लगाया हुआ है इसके साथ, तो इसके नॉर्मली ओपन से हम इस एमसी को होल्ड कर देते हैं, जिससे कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है पुश बटन के ज़रिए से। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्क इसका आपने देख लिया है कैसे वर्क करता है। अब इसके साथ में एक लैंप लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये नॉर्मली ओपन कैसे क्लोज़ बन जाते हैं कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो कॉइल की सप्लाई 220 मैंने दी थी, प्रोवाइड की थी, वही कॉइल की सप्लाई मैंने ऊपर मेन कॉन्टैक्ट्स पर दे दिया है और जो आउटपुट मैंने मेन कॉन्टैक्ट्स के निकाला है वो मैंने ये होल्डर को दिया है, जो लैंप का होल्डर है मैंने उसको दे दिया है। अब जैसे ही मैं कॉन्टैक्टर को ऑन करूँगा तो ये सप्लाई ऊपर आएगी और ऊपर आते ही ये जो हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट्स हैं मेन कॉन्टैक्ट्स के, ये हमारे क्लोज़ हो जाएंगे और इससे हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा।
इसी तरह हमारा मोटर भी काम करेगा। अब ये देखें, मैंने कॉन्टेक्टर को ऑन किया है और यहाँ पर हमारा लैंप रोशन हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही हमारा वो नॉर्मली क्लोज़ बन गया है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, इसमें और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट की मिसाल दूँ तो आपको देखें कि मैंने लैंप के साथ जो 2 तारे हैं डायरेक्ट मैंने मिला दिए हैं, ये हमारी नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट है, ऐसे ही समझें आप। अगर मैं एमसी को ऑन करूँगा तो ये जो नॉर्मली क्लोज़ है ये ओपन हो जाएंगे, सिंपल वर्क है। तो अगर इसका यूज़ देखें तो ये मोटर के कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। मोटर के साथ एमसी की स्विचिंग हो जाती है। जैसे हम किसी लैंप को ऑन करते हैं स्विच के ज़रिए से, वैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं इस कॉन्टेक्टर के ज़रिए से। ये जो मैंने कनेक्शन किया है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अगर आपने मुकम्मल तौर पर कनेक्शन सीखने हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे मेन कॉन्टेक्टर पर वायर दिया जाता है और उसके आउटपुट पर कैसे मोटर को कनेक्ट किया जाता है, कैसे एमसी को होल्ड किया जाता है। ये सारे कनेक्शन मैं आपको समझा दूँगा। ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, ऐसे कनेक्शन नहीं किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आ गई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के